कृष्ण ज्ञान। एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। तो बस काम करते करते एकदम ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक सा रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का आदर्श चित्त पड़ा था। खून से लथपथ, मन हुआ दहाड़ मार कर रोई, परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रो रो कर भी किसे बुलाती, फिर आदर्श को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा आदर्श आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाई अपेंडिक्स ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि आदर्श को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की तरफ दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, कन्हैया क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर आदर्श ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थीं, ऊपर ही थी, तो कोई ख़ास परेशानी नहीं बनी। रात को जब घर पर सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से विरक्त होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे आदर्श आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां आदर्श गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां टाँके अभी हरे ही थे। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो का आदर्श को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का सा रहा था आदर्श। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं दे जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो उन्हें किसी ने रोक रखा था। उसका सर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों में क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत में घर के मंदिर में झांक कर देखा। प्रभु कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। हम बहुत बार संकट समय या खुशी के पल में ईश्वर की कृपा समझ नहीं पाते, पर बाद में ये एहसास हो ही जाता है कि ये सिर्फ ईश्वर की ही कृपा थी। ऐसे वक्त श्रद्धा, आस्था और ध्यान बनाए रखें। आपने भी कृष्ण कृपा महसूस की हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवार वालों पर शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।